दोस्तों नमस्कार। आज हम वैदिक काल की शुरुआत करेंगे। वैदिक काल में देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की सीरीज में जितने भी परीक्षाओं में पूर्ववर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, उनको सभी क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है। पिछले दो पार्टों में हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चनों को अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाके चैनल में देख लीजिए। आइए अब वैदिक काल में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य शब्द इंगित करता था। आर्य शब्द किसको इंगित करता था? तो आर्य शब्द नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारतीय, यूरोप एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्य अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन शब्द साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अर्थ अनुष्ठाता, विज्ञ स्रोत, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। मतलब आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन होता है और कौन सी परीक्षा में आया हुआ है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? अभी हमने क्या देखा है कि आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। इसका विवरण देखते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य एक जाति अथवा विशेष भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। आर्यपुत्र या आर्य कन्या से आशय उत्तम या सुसंस्कृत व्यक्ति से रहा है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति से के आशय से किया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद होगा। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। ये 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रयी नाम किसका है? इसमें 3 ऑप्शन, 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 वेदों का। 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। दोस्तों यदि एक वाक्य में लिखने को आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऋग्वेद। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौड़ वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषसूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पुरुषसूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। पुरुषसूत्र जो होता है किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सुमेलित करने को बताया गया है, तो सुमेलित करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, और एक साइड दिया गया है उसमें वेदों में कौन किसका वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद में जड़ी बूटियों का, औषधियों का वर्णन किया गया है, तो एक का आपका तीसरा हो जाएगा। सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है, और ये तो मिल गए, तो ए तीसरा हो गया, ए का तीसरा हो गया, और डी का चौथा हो गया। तो ऑप्शन यहीं पर मिल जाते हैं। अब हमको एलिमिनेट मेथड आ गई, मतलब इसमें सुमेलित करने वाले में यदि 2 या 1 ऑप्शन मिल जाता है तो आप इसको सुमेलित करते हैं। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये MPPSC 1999 में आया था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पिछली परीक्षाओं में या 1990 में या 1980 के दशक में यदि परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो अब नहीं आ सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन बता दिया करते हैं, और वो क्वेश्चन में हम थोड़ा हमारा ध्यान भटक जाता है, या हम 2 ऑप्शन के बीच में उलझ कर रह जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसका विवरण देख लेते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब इसमें भी सुमेलित करने को बताया गया। एक तरफ वेद है, दूसरी तरफ सूची दी गई है कि उसमें क्या दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं अथर्ववेद में क्या है। अथर्ववेद में हो जाएगा आपका वशीकरण का मंत्र है। ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएंगे, प्रार्थनाएं हो जाएंगी। सामवेद में क्या हो जाएगा? संगीत में स्रोत हो जाएंगे। और यजुर्वेद में क्या हो जाएगा? कर्मकांड हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। ऋग्वेद में स्रोत, प्रार्थनाएं एवं इसमें कुल 1028 सूक्त या ऋचाएँ हैं, इनको मंत्र भी बोला जाता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में हैं, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय 731 सूत्रों में तंत्रमय वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। वो कौन सा है जिसमें जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद। दोस्तों अभी ऊपर ही अथर्ववेद में कितने अध्याय दिए गए हैं? 20 अध्याय और 731 मंत्रों का एक समूह दिया गया है जो अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 1028 ऋचाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरफ दिया गया है ऋग्वेद, वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो उनको गाते हैं या उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद का कौन सा होगा, सामवेद का कौन सा होगा, अथर्ववेद का कौन सा होगा? तो आइए इसका विवरण देखते हैं। इसका विवरण हो जाएगा ऋग्वेद का ऐतरेय होता है ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश होता है, अथर्ववेद का गोपथ होता है, यजुर्वेद का शतपथ होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर सी होगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से संबंधित है। ये दोस्तों यूपी आरओ की एक परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया? दोस्तों इसका विवरण देखते हैं। ये ग्रंथों, यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विज्ञानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तिकीय ब्राह्मण, तत्र ब्रह्म,
षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद आदि का उल्लेखनीय। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकीय ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांडव ब्राह्मण महाब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से संबंधित, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 111 सूक्त सोमदेव को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोम तथा इसके पे नामकृत देवता को समर्पित है। दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यज्ञ संबंधी, एक मिनट दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किस ग्रंथ से हमें यज्ञ संबंधी? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। दोस्तों कभी क्वेश्चन ये बन जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यह कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदी, राणायनीय, जैमिनीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। इसका विवरण देख लेते हैं। भारत में लोहे के प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। अहिंछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कपिलावस्ती खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से लौह धातुमल धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनमें यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन पर। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम मार्ग उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मुख्य विषय कौन सा है? तो इसका दर्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? वेद में मिलती है, या उपनिषद में मिलती है, या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, परवर्ती संहिताओं? तो ये उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है, लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले अन्य शब्द विमुच्य, मुच्यते, मुक्ति, अमृत, अमृत पद आए हैं और इन पर चर्चा भी हुई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह जन्मा नित्य एवं शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका कठोपनिषद में मिलता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। किसके शासक? काशी के थे, केकते के, विदोह के, पांचाल के? तो ये काकतीय के थे। इसका वर्णन देख लेते हैं। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं जो विद्वान दार्शनिक थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन, जावली, कैकेय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम कौन सा है? मतलब वैदिक में जितने भी वेद हुए हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हुए हैं, तो उनमें कौन सा क्रम सही होगा? तो इसमें पहले आएगा वैदिक संहिताएं आएंगी, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ आएगा,
फिर आएगा आरण्यक, सबसे लास्ट में उपनिषद लिखे गए हैं और उपनिषद सबसे लास्ट में लिखे गए हैं, इन्हें इसीलिए वेदांग इन्हें कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार वैदिक साहित्यों में किया गया है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है। इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, इसे नदीत्मा कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी जो थी अस्किनी का संबंध जो है चिनाब नदी से किया जाता है। वर्तमान की जो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर बहती है उसको प्राचीन काल में या वैदिक काल में अस्किनी के रूप में जाना जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों को उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक मिलता है? तो कुंभा और क्रम। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा जिसे काबुल नदी कहा जाता है वर्तमान में, क्रम कुर्रम नदी जिसे वर्तमान में गोमती गोमल नदी, सुबालू स्वात नदियों अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए वर्तमान में? तो वर्तमान में यह अफगानिस्तान में है जिसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सुमेलित करने वाला। वैदिक नदियां हैं, एक तरफ दी गई हैं और एक तरफ दिया गया है वैदिक वर्तमान आधुनिक नाम। कुंभा नदी कौन सी हो जाएगी, परुष्णिनी नदी कौन सी हो जाएगी और सुतुद्रिनी नदी कौन सी हो जाएगी? तो आइए दोस्तों देखते हैं। कुंभा नदी जो है काबुल नदी हो जाएगी जो वर्तमान में अफगानिस्तान में बहती है। परुष्णनी नदी कौन सी हो जाएगी? तो परुष्णनी नदी रावी नदी हो जाएगी। और सदानीरा कौन सी होगी और सतुद्रिति कौन सी होगी? तो सतुद्रिति तो सतलज नदी है और सदानीरा हो जाएगी गंडक। सदानीरा का अर्थ होता है जिसमें ऐसी नदी जिसमें हमेशा जल रहे। दोस्तों धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है और उनके विवरण भी देखे हैं। दोस्तों नेक्स्ट भाग में बचे हुए वैदिक साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। और यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।